नमस्कार दोस्तों, आज अपन लोकतंत्र और राजतंत्र क्या होता है इनमें अंतर देखेंगे और राजतंत्र लोकतंत्र किसे कहते हैं इनको भी देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू कर दें। प्रजातंत्र लोकतंत्र की परिभाषा। लोकतंत्र डेमोक्रेसी शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसका निर्माण दो यूनानी शब्द डेमोस तथा क्रेसिया से मिलकर हुआ है, जिसमें डेमोस का अर्थ जनता का समूह अथवा क्रेसिया का अर्थ शासक होता है। इस प्रकार लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ जनता के शासन अथवा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन व्यवस्था के संचालन से है। मतलब क्या होता है दोस्तों, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र को इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र ऐसा शासन होता है जिसमें या तो जनता शासन करे या जनता के द्वारा जो चुने हुए व्यक्ति हैं या उनके प्रतिनिधियों के द्वारा शासन होता है। अब देखते हैं अपन राजतंत्र की परिभाषा। राजतंत्र में एक व्यक्ति विशेष का शासन होता है, जिसमें राजा, तानाशाह आदि कहा जाता है। राजतंत्र पद्धति में सदैव राजा का महत्व रहता है, चाहे वो निर्वाचित राजा हो या पैतृक सिद्धांत पर बना हुआ राजा हो। राजतंत्र में क्या होता है, राजा रहता है, या तो जनता के द्वारा चुना हुआ हो या फिर पैतृक सिद्धांत के आधारित भी हो सकते हैं, वंशानुगत भी हो सकता है। ठीक, लोकतंत्र और राजतंत्र में 5 अंतर देख लेते हैं अपन। लोकतंत्र में शासक का चुनाव जनता करती है, जबकि राजतंत्र में शासक का पद स्थिर होता है। प्रजातंत्र में शासक के विरोध में जनता आवाज़ उठा सकती है, जबकि राजतंत्र में राजा के खिलाफ आवाज़ उठाने की छूट नहीं है। लोकतंत्र में लोग संगठित होकर कोई संगठन या दल बना सकते हैं, लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं हो सकता। लोकतंत्र में सरकार का विधायक के प्रति उत्तरदायी है, जबकि राजतंत्र में ऐसा कुछ नहीं है। प्रजातंत्र लोकतंत्र में व्यापक चर्चा के बाद निर्णय लिया जाता है। राजतंत्र में राजा स्वविवेक से निर्णय लेता है। लोकतंत्र और राजतंत्र की विशेषताएं। लोकतंत्र की 5 विशेषताएं। प्रजातंत्र में शासक जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और लोगों द्वारा चुने गए शासक ही अंतिम और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। लोकतंत्र में चुनाव जनता को एक ऐसा अवसर उपलब्ध कराता है जहां वे निष्पक्ष मतदान द्वारा सरकार को चुन सकते हैं। चुनाव द्वारा बनी सरकार संविधान द्वारा निर्धारित किए गए कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए कार्य करती है। प्रजातंत्र लोकतंत्र में न्यायपालिका का स्थान सर्वोच्च होता है। लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं: कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया। अब देखते हैं अपन राजतंत्र की 5 विशेषताएं। राजतंत्र में राजा सर्वप्रिय होता है और उसका शासन स्थिर होता है। तानाशाह राजतंत्र में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और सत्ता का खेल नहीं होता, जिसमें समय नैतिकता होती है। राजतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है, क्योंकि राजा अकेला निर्णय करता है। राजतंत्र में खर्चीली चुनाव प्रक्रिया नहीं है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार कम होता है। तानाशाह राजतंत्र में बार बार जनताओं को चुनावों का सामना नहीं करना होता है। अब लोकतंत्र और राजतंत्र के दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव देख लेते हैं अपन। प्रजातंत्र लोकतंत्र का अर्थ सिर्फ राजनीतिक लड़ाइयाँ, सत्ता पर अधिकार स्थापित करना है, इसमें नैतिकता नहीं होती है। प्रजातंत्र लोकतंत्र में सरकार बदलती रहती हैं, इसमें शासन में अस्थिरता उत्पन्न होती है। लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी होती है, जिसके कारण कुछ महत्वपूर्ण फैसले समय पर नहीं हो पाती हैं। लोकतंत्र में कई बार त्रिकोणीय बहुमत के कारण सरकार नहीं बन पाती है, जिसमें अनिश्चितता उत्पन्न होती है। प्रजातंत्र लोकतंत्र में यदि एक दल को बहुमत से अधिक मत प्राप्त हो और विपक्ष मजबूत हो, तो वो इसका दुरुपयोग करके मनमानी ढंग से कार्य कर सकता है। राजतंत्र के अब दुष्परिणाम देख लेते हैं। राजतंत्र के क्या क्या दुष्परिणाम हैं। नागरिकों के जीवन की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती। लोगों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं होती। सरकार या शासक के विरुद्ध बोलने पर उन्हें तुरंत दंड दे दिया जाता है। किसी भी विपक्ष पार्टी की बात को महत्व नहीं दिया जाता। साथ ही प्रजा की इच्छा को मानना में मना करना राजा के विवेक पर निर्भर करता है। न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होती और सर्वोच्च भी नहीं होती।
राजतंत्र में संविधान या तो होता ही नहीं है या उसके विशेष महत्व नहीं होते, क्योंकि राजा कभी भी किसी भी कानून को बदल सकता है। आई होप आपने आज लोकतंत्र और राजतंत्र की जो तुलनात्मक कंडीशन है, इनमें क्या क्या अंतर होता है, इन सब के बारे में डिटेल से हमने जाना। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।